खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल के वीडियो में हमने जिस सिनेरियो को डिस्कस किया था, आज मैंने उसको दो चार्ट्स के ऊपर तकसीम कर दिया है ताकि हम अलहदा अलहदा इनको देख सकें और एक चार्ट के ऊपर जो मेस है उससे बाहर निकल आए। हमारा मेन थीसिस ये है कि जो ऑल टाइम हाई था $121 या 122 ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस, वहाँ से प्राइस एक शार्प डिक्लाइन की शक्ल में नीचे आई है और उसने अपना बॉटम किया है 71 के ऊपर एज वेव ए। उसके बाद प्राइस ऊपर गई है एज वेव बी और उसके बाद प्राइस ने वेव सी में नीचे आना था 5 वेव्स की शक्ल में, जो ये येलो में दी हुई हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये हमारा प्राइमरी थीसिस था और इसी के मुताबिक हमने ये 1-2 सेटअप का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी डिसाइड किया हुआ है। प्राइस ने यहाँ आने के बाद अभी तक डाउन साइड पे कोई इम्पल्स नहीं दिया, कोई रिजेक्शन भी खास नहीं है और जो प्राइस एक्शन है वो करेक्टिव है, ओवरलैपिंग है इसमें। तो यहाँ पे हमने एक सेकंड सिनेरियो इंट्रोड्यूस किया था इसी चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये यूं हो सकता है कि यहाँ पे आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ वेव ए हमारे पास ये 3 वेव में वेव ए है ब्लू में, फिर ये वेव बी है ब्लू में और फिर हम वेव सी में हैं, जो कि इस वेव सी एक 5 वेव मूव होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम एक जो कि काफ़ी दिनों से एक रेंज में स्टक हुए हुए हैं, ये वो रेंज है सारी की सारी $92 से लेकर और 75 या $76 की रेंज है। इसमें प्राइस ने थोड़ी थोड़ी विक्स मारी हैं, फिर रिकवर हो गई है, ये नीचे आई है 64 तक, फिर रिकवर हो गई है, बट ओवरऑल हम इस रेंज में स्टक हुए हुए हैं। तो अभी हम ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये वेव 4 है तो इसकी वेव 5 आनी है, उसका वेट कर रहे हैं, और अगर ये जस्ट वेव 2 है तो इसका इम्पल्स आना चाहिए नीचे की साइड पे, वो भी नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से हम इसी में स्टक हुए हुए थे, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा डीप डिग डाउन किया है और एक न्यू सिनेरियो इंट्रोड्यूस किया है जो इस चार्ट पे नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को लेबल करता हूं तो फिर बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा। ये मैंने किया है forex.com के चार्ट पे। इसमें हमने जो तब्दीली की है वो ये है, इस चार्ट के मुताबिक ऑल टाइम हाई से जो प्राइस डाउन आई है, सबसे पहले आपने देखना है ब्लू वेव काउंट को जो सर्कल में है। ब्लू वेव काउंट में ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और ये सारे का सारा वेव 3 है। वेव 3 ब्लू वाली में जो मेन वेव्स हैं वो वाइट ब्रैकेट्स वाली हैं, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, और जो फिफ्थ वेव है वाइट ब्रैकेट्स वाली वो एक्सटेंडेड है। उसमें आपके पास येलो वेव 1, येलो वेव 2, येलो वेव 3, येलो वेव 4 और येलो वेव 5। तो यूं आपका वेव 3 जो है वो इस जगह पर कंप्लीट हुआ है। ये आपका वेव 4 है, सिंपल 3 वेव मूव है, ए बी सी। ब्लू वेव 4 कंप्लीट हो गई और इसके बाद हमारे पास एक फर्दर 5 वेव्स डिक्लाइन आया है, 1 2 3 4 5, जो इस 5 वेव्स को कंप्लीट करता है और ये 5 वेव्स एज ए वेव काउंट होंगी। यानी हमारा जो डिक्लाइन हमने पहले 71 पे किया हुआ था, वो हमने इसको ओवरशूटिंग वेव बी के बजाय हमने इसको पूरे डिक्लाइन को एज 5 वेव लेबल कर दिया है। उसके अगेंस्ट अब जब हम ऊपर जाने लगे हैं
हमारा जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी पिछले चार्ट से फर्क हो गया है। और ऊपर जाने का जो पैटर्न है उसको हम सिंपल लेकर जा रहे हैं एज ए वेव इन ब्लू, बी वेव इन ब्लू, और फिर सी वेव्स की 5 वेव, क्योंकि अभी तक कोई इम्पल्स आया नहीं है। तो जो सी वेव है उसको हम यहां से रीसेट करेंगे। और इस वक्त हम इस ब्लू बी वेव में हैं। तो ये हमारे पास टोटल 3 सिनेरियोज हैं, 2 उस चार्ट पे जो मैंने आपको दिखाए हैं, और तीसरा ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के मुताबिक प्राइस ने वेव ए कंप्लीट कर ली है, या एक छोटी सी विक और न्यू हाई बना के लाइक 88 पे ये वापस नीचे आ जाए, और ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट होगा। तो ये बनेगा वेव ए, वेव बी, और यहां से जो प्राइस उठेगी ना, ये फिर इम्पल्स होगा 5 वेव्स का। वेव सी हमें हर हाल में चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल सिनेरियो मेरे पास नहीं है। तो जब तक प्राइस इस खास रेंज में मूव कर रही है, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखें आप। अब ये जो प्राइस का पैटर्न है, इसमें मुसलसल ओवरलैपिंग है। 3 वेव स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा। तो इसीलिए जब तक हमने पहले इस न्यूज़ का वेट किया था। ये हमारी न्यूज़ थी, ये वाली नॉन फॉर्म पेरोल्स वाली। इसमें कोई ख़ास वोलेटिलिटी हुई है, बट कोई ख़ास नहीं हुई। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है जो मार्केट को कोई डायरेक्शन दे सकती है, वो इन्फ्लेशन की है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स जब आएंगे तो इसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो फेड चेयरमैन है, या फेड कमेटी जो है, जेरोम पावल जिसको लीड करता है, वो डिसाइड करेंगे कि हमने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट रेट कट करना है या नहीं। अगर तो इन्फ्लेशन अपने टारगेट तक पहुंच गई है, जितना वो नीचे इसको लाना चाहते थे, तो रेट कट नहीं किए जाएंगे। और रेट कट ना करने का मकसद है कि डॉलर ऊपर जाएगा और कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनको नीचे जाना चाहिए। बट अगर इन्फ्लेशन उस लेवल पर नहीं आई है, तो फेड रिक्वेस्ट करेगा रेट कट की। रेट कट की सूरत में बैंक्स में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है या कम होने वाला है। तो गोल्ड और सिल्वर एज सेफ हेवन डिमांड, इनकी प्राइस ऊपर जाएगी। और प्राइस अब करेक्टिवली ऊपर जाए या इम्पल्सली ऊपर जाए, फिलहाल हम प्राइस का वेट कर रहे हैं अप टू 106 इस चार्ट के मुताबिक, और अप टू 114 इस चार्ट के मुताबिक। इनमें से देखना है कि कौन सा सिनेरियो प्ले आउट होता है। राइट नाउ हम नो मैन्स लैंड में हैं, मिडल ऑफ एक रेंज है, 92 से 76 की रेंज है, इसके दरमियान ऊपर नीचे हो रहा है। इस इन दोनों चार्ट्स के मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सिनेरियो प्ले आउट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।